महाभारत युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाई। पांडवों की ओर से कृष्ण, अर्जुन और अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना आता था। इसे भेदने के लिए अर्जुन पुत्र अभिमन्यु खड़े हुए। वह चक्रव्यूह भेदना तो जानते थे, लेकिन उससे निकलना नहीं। अंदर घुसते ही अभिमन्यु ने कौरव सेना में मारकाट मचा दी। इस दौरान अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया, जिससे बौखलाए दुर्योधन ने जयद्रथ को चक्रव्यूह के द्वार पर खड़ा कर अभिमन्यु के लौटने का रास्ता बंद कर दिया, जिसके बाद 7 महारथियों ने अभिमन्यु को निहत्था कर मार डाला। पुत्र की मौत से आहत अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ का वध कर देंगे या खुद गांडीव के साथ आत्मदाह कर लेंगे। यही कारण रहा कि युद्ध का 14वां दिन सबसे विनाशक साबित हुआ। अर्जुन ने बेटे का बदला लेने के लिए खुद कौरव सेना के 7 अक्षौहिणियों को मार डाला। इसमें कई महारथी श्रुतायु, अयुतायु, विंदा, अनुविंदा आदि मारे गए। सत्याकी और भीम ने भी प्रतिद्वंद्वी सेना को शानदार हमलों से ढेर करते गए, मगर तुलना में द्रोण और अन्य कौरव अर्जुन के संहार के आगे बौने साबित हुए। कृष्ण ने दिन के अंत में युद्ध क्षेत्र का वर्णन किया कि 14वां दिन कौरवों के लिए विनाशकारी था। अर्जुन उस दिन कुछ और थे। वह अभिमन्यु के पिता थे, जो प्रिय पुत्र की मृत्यु से क्रोधित और चूर थे। ये दिन अर्जुन की वीरता की भयानक प्रदर्शनी बनी और प्यारे वीरपुत्र अभिमन्यु को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने कौरवों को हार की कगार पर पहुंचा दिया। 14वें दिन अर्जुन के रौद्र रूप के बावजूद कौरव जयद्रथ को छुपाकर बचाने में कामयाब रहे। उन्हें पता था कि अगर जयद्रथ का वध नहीं हुआ तो अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आत्मदाह कर लेंगे, जिसके बाद पांडवों को हराना खेल हो जाएगा। इस दिन शाम ढलते ही अर्जुन आत्मदाह की तैयारी करने लगे और वेदी सजने लगी। इसी बीच कृष्ण की कृपा से बादलों के बीच से सूर्य देव निकल आए और खुशी से उछल रहे जयद्रथ को कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने वहीं ढेर कर दिया। सूर्य डूबते ही रुक जाता था महाभारत युद्ध। 14वें दिन आधी रात तक क्यों हुआ संग्राम। महाभारत के युद्ध के 14वें दिन पांडवों की ओर से भीम के पुत्र घटोत्कच ने कौरवों से लड़ाई लड़ी थी। घटोत्कच एक राक्षस था और राक्षस रात्रि के समय युद्ध ज्यादा करते थे। घटोत्कच रावण के समान मायावी था। वह अंतर्ध्यान भी हो जाता था। उसके पास तरह तरह के घातक हथियार थे और वह खुद ही अपनी राक्षसी सेना प्रकट कर लेता था। महाभारत युद्ध का नियम यह था कि युद्ध सूरज ढलते ही बंद हो जाया करेगा, मगर भीष्म के वध के बाद बहुत से नियम भंग हो चुके थे। उनमें से यह एक नियम 14वें दिन भंग हुआ था। उस रोज युद्ध सूर्यास्त के बाद भी आधी रात तक चलता रहा। उस युद्ध की बड़ी वजह स्वयं श्री कृष्ण की माया थी। दरअसल भीष्म वध 10वें दिन हुआ था और 11वें दिन कर्ण युद्ध भूमि में कौरवों की ओर से लड़ने पहुंचा। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास इंद्रदेव की दी हुई वासवी शक्ति है। उस शक्ति से कर्ण अर्जुन को मारने का प्रण किए हुए था। उस शक्ति का तोड़ अर्जुन समेत किसी भी योद्धा के पास नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण ने उस शक्ति को किसी अन्य योद्धा पर छुड़वाने का निश्चय किया। कौरव सेना में मची त्राही त्राही। पांडवों की सेना में उस वक्त अर्जुन के अलावा कर्ण को टक्कर देने वाला योद्धा घटोत्कच था। श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कहा कि तुम कर्ण को आज मार डालो। घटोत्कच ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कौरवों पर आक्रमण किया। घटोत्कच की मार से कौरव सेना में त्राही त्राही मच गई। कौरव पक्ष का कोई भी महारथी घटोत्कच को नहीं मार सका। उस समय सेनापति द्रोणाचार्य थे, वे भी घटोत्कच को पराजित नहीं कर पाए। दुर्योधन ने तब कर्ण को कहा कि वह किसी भी तरह घटोत्कच को मार भगाए। कर्ण धनुर्विद्या में घटोत्कच से बढ़कर था, किंतु घटोत्कच मायावी था और तरह तरह की माया रचकर भ्रम में डाल देता था, इसलिए कर्ण भी मुश्किल से टिक पा रहा था। कर्ण की वासवी शक्ति से हुआ घटोत्कच का वध। सूर्यास्त होने पर पांडव सेना तो विश्राम कर रही थी, लेकिन घटोत्कच बिना रुके रात को भी लड़ा। रात में घटोत्कच की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। कौरव पक्ष को लगने लगा था कि अब वे सब उसके हाथों मारे जाएंगे। अंततः में कर्ण को उसे मारने के लिए अपनी वासवी शक्ति उस पर छोड़नी पड़ी। इस प्रकार आधी रात को घटोत्कच का अंत हुआ। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।